हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी? अच्छे हैं? चलिए, बढ़िया, अच्छे होना चाहिए। आज की जो क्लास है हमारी, हम इस क्लास में पढ़ेंगे इम्पेरेटिव सेंटेंस। इम्पेरेटिव सेंटेंस क्या होते हैं, इसको हमको डिस्कस करना है। इम्पेरेटिव सेंटेंसेस वो सेंटेंसेस होते हैं, इम्पेरेटिव सेंटेंस, ठीक है ना। इम्पेरेटिव सेंटेंस पढ़ते हैं तो इसमें हमको बात समझ में नहीं आती कि इम्पेरेटिव क्या है। तो इम्पेरेटिव सेंटेंसेस वे वो सेंटेंस होते हैं जो मेन वर्ब से स्टार्ट होते हैं। मेन वर्ब से स्टार्ट होते हैं मतलब वर्ब से शुरू होगा सेंटेंस। और या फिर इस तरीके से समझ सकते हैं कि ऐसे सेंटेंस जिसमें ऑर्डर या फिर एडवाइस या फिर रिक्वेस्ट मालूम पड़ती हो। ऑर्डर वाले एग्जाम्पल या फिर एडवाइस वाले एग्जाम्पल या फिर रिक्वेस्ट वाले एग्जाम्पल, ऐसे सेंटेंसेस जिनसे ऑर्डर एडवाइस और रिक्वेस्ट का पता चलता है वो इंपेरेटिव सेंटेंसेस कहलाते हैं। अब कैसे समझ में आएगा कि ये ऑर्डर है, एडवाइस और रिक्वेस्ट है? तो देखिए मैं बताता हूं। जैसे ऑर्डर में हमने बोला हमें ओपन द डोर, दरवाजा खोलो। ऑर्डर किया, यह काम करो, यहां आओ, यहां बैठो, यह करो, ये ऑर्डर होगा। एडवाइस वाले जो एग्जाम्पल होते हैं उनमें हमें पता चलता है, जैसे उन्होंने बोला हेल्प द पुअर, गरीबों की मदद करो, हेल्प द पुअर, एडवाइस मालूम पड़ रही। या फिर रेस्पेक्ट योर टीचर्स, रेस्पेक्ट योर एल्डर्स, अंडरस्टैंड। तो ऐसे सेंटेंस जिसमें हमको सलाह मालूम पड़ती है एडवाइस वाले होते हैं। रिक्वेस्ट, रिक्वेस्ट हम लोग प्लीज या काइंडली से करते हैं, हम लोगों को सभी को पता है, प्लीज या काइंडली। अब कैसे सेंटेंस बनाते हैं देखिए, जैसे प्लीज हेल्प मी, प्लीज गिव मी योर मोबाइल, प्लीज गिव मी माय मनी, प्लीज गिव मी माय बुक, प्लीज गिव मी माय पेन। ऐसे एग्जाम्पल जिनसे प्लीज या काइंडली, हम लोग सभी बच्चे जो पढ़ते हैं एप्लीकेशन लिखते हैं उसमें काइंडली ग्रांट इशू मी माय टीसी, तो काइंडली का यूज करते हैं, काइंडली ग्रांट, है ना। तो ऐसे एग्जाम्पल रिक्वेस्ट वाले होते हैं। जैसे एक एग्जाम्पल यहाँ लिख दे रहा हूं, प्लीज हेल्प मी, कृपया मेरी मदद करें। तो ऐसे एग्जाम्पल रिक्वेस्ट वाले होते हैं, ठीक है। समझ में आ गई बात? तो आज हम पढ़ने वाले हैं इंपेरेटिव सेंटेंसेस। क्लियर? तो चलिए बिना किसी देरी के हम लोग शुरू करते हैं। आप क्लास के अंत तक बने रहिएगा। मैं आपको वो सेंटेंसेस पढ़ाने वाला हूं जो हम लोग डेली यूजेस में काम में लाते हैं या फिर हमें काम आते हैं या हम लोग यूज करते हैं। क्लियर? चलिए, जैसे सबसे पहले, चलिए अनुकूल तुम बताओ कौन सा यूज करते हैं सबसे पहला एग्जांपल। मान लीजिए हम लोग इंपेरेटिव पढ़ते हैं तो ठीक है, अनुकूल बोल रहा है यहां आओ, वेरी गुड जॉब, यहां आओ, ठीक है। यहां आओ को इंग्लिश में क्या बताएंगे आप लोग? कम हियर, वेरी गुड, कम हियर। अब देखिए यहां पर मेन वर्ब से स्टार्ट हुआ सेंटेंस। ऐसे सेंटेंसेस जो मेन वर्ब से स्टार्ट होते हैं जिनमें कोई सब्जेक्ट नहीं होता, ये मेन वर्ब बता रहा, क्लियर, वो इंपेरेटिव सेंटेंस कहलाते। कम हियर, यहां आओ, वहां जाओ, वहां जाओ, क्या इंग्लिश बनेगी अनुष्का? गो देयर, वेरी गुड, गो देयर, वहां जाओ। समझ में आ रही ना बात? यह लो, टेक इट, क्लियर, यह लो, टेक इट। उन्होंने बोला यहां बैठो, सिट हियर, वहां बैठो, वहां बैठो की इंग्लिश क्या बनाएंगे? सिट देयर, देयर मतलब वहां। मुझे दो, मुझे दो, इंग्लिश बनाएंगे तो किस प्रकार बनाएंगे? गिव मी, गिव मी। इसे मुझे दो, कोई सी वस्तु है जो आप लेना चाह रहे हैं, मान लीजिए पेन ले रहे हैं, मोबाइल ले रहे हैं, इसे मुझे दो। इंग्लिश बनाएंगे तो किस प्रकार बनाओगे? गिव इट टू मी, ये गिव, इसे के लिए इट, टू मी, गिव इट टू मी, मुझे दो। समझ में आ रही है ना बात? कोई से भी एग्जाम्पल आते हैं आपके माइंड में, कुछ भी एग्जाम्पल आते हैं, कोई सा भी सेंटेंस आता है तो आपको इजीली बनाना, ठीक है ना। जैसे इसे मुझे दो, अब ये बोल रहे हैं उसे दो, कोई व्यक्ति जैसे वो बोल रहे हैं उसे दो, तो क्या बोलेंगे? गिव हिम। मुझे दो के लिए आपने बनाया था गिव मी, उसे दो तो गिव हिम। क्लियर? समझ में नहीं बात? आ रहा है बात समझ में? सेंटेंसेस बहुत सरल है। हम लोग कोई सा एग्जांपल, जैसे मान लीजिए
बच्चों को मम्मी बोलती कमरा साफ करो, उन्होंने बोला कमरा साफ करो। क्या बनाएंगे इंग्लिश साफ करने के लिए? क्लीन। वेरी गुड। क्लीन द रूम, कमरा साफ करो। मान लीजिए सर ने बोला बोर्ड साफ करो, चलिए मैं बोर्ड साफ कर रहा हूं, ठीक है ना, चलो ये लिख देंगे बोर्ड साफ करो, बोर्ड साफ करो। इंग्लिश बनाएंगे तो किस प्रकार से बनाएंगे? साफ करने के लिए क्लीन द बोर्ड, क्लीन द बोर्ड। क्लियर? उन्होंने बोला बोर्ड साफ करो, क्लीन द बोर्ड। अब मान लीजिए गर्मी हो रही है तो उन्होंने बोला पंखा चालू करो, पंखा चालू करो। देखिए इस पंखा चालू करने वाला जो एग्जाम्पल रहेगा इसमें आपको पंखा चालू करते उसका स्विच होता है, ठीक है ना, चालू करने के लिए ऑन, स्विच ऑन ऑफ द फैन, स्विच ऑन ऑफ द फैन। ठीक है? यदि इसी सेंटेंस को बोलते हैं पंखा बंद करो, पंखा बंद करो, तो स्विच ऑफ द फैन, स्विच ऑफ द फैन। मान लीजिए हम लोग घर पे रूम में या फिर वॉशरूम में या फिर घर पे नल लगा रहता है, हम चालू बंद करते हैं, तो उन्होंने बोला नल चालू करो। यही जो हम लोग पंखा चालू करने के लिए यूज कर रहे हैं उसके जगह पर वर्ड थोड़ा सा चेंज कर देंगे, इसमें टर्न आएगा, टर्न ऑन ऑफ द टैप। ऑफ ना लगाएं तो टर्न ऑन द टैप, ऑफ भी ना लगाएं, यहां भी ना लगाएं चलेगा, टर्न ऑन द टैप। नल बंद करो तो टर्न ऑफ द टेप, टेप मतलब नल होता है, ठीक है, टर्न ऑफ द टेप। मान लीजिए मम्मी ने बोला एक गिलास पानी लाओ, पापा जी बोलते एक गिलास पानी लाओ, एक गिलास पानी लाओ। इंग्लिश बनाएंगे तो किस प्रकार से बनाएंगे आप? लाने के लिए ब्रिंग, वेरी गुड, वर्ब है ब्रिंग, ब्रिंग। अब एक गिलास पूरा ऑब्जेक्ट रहेगा, ब्रिंग अ ग्लास ऑफ वाटर, ब्रिंग अ ग्लास ऑफ वाटर, एक गिलास पानी लाओ। समझ में आ रही बात क्या? एक गिलास पानी लाओ। फिर हम लोगों ने जैसे मान लीजिए कोई सा भी एग्जांपल आपके माइंड में आता है, अभी हम लोग ऑर्डर की बात कर रहे हैं, ये जो सारे एग्जांपल मैं पढ़ा रहा हूं ये ऑर्डर वाले एग्जांपल है, ठीक है, ऑर्डर वाले स्टेटमेंट को हम लोग पढ़ रहे हैं, ठीक है। थोड़ा सा मैं क्लीन कर दूं, ये समझ में आया आपको? सिंपल से स्ट्रक्चर है, सिंपल सी चीजें हैं, आपको समझ में आ रहा है? आपके माइंड में कोई सा भी सेंटेंस आता है तो आप लोगों को मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर करना है और मैं उसकी इंग्लिश बना के बता दूंगा। आप लोग भी बना सकते हैं, वैसे आपके लिए कोई बड़ी बात नहीं है, इट इज नॉट बिग डील फॉर यू, अंडरस्टैंड। हम लोगों ने बिग डील भी पढ़ा है, आप लोग हमारी क्लास का जो पिछला जो वीडियो है पिछली क्लासेस में आप लोग जाएंगे तो देख सकते हैं बिग डील, बिग डील मतलब बड़ी बात, ठीक है ना, तो इट इज नॉट बिग डील फॉर यू, आपके लिए कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। सेंटेंस देखिए, मान लीजिए जनरली हम घर में जो सेंटेंसेस यूज करते हैं, दरवाजा खोलो, दरवाजा खोलो। इंग्लिश बनाएंगे तो ओपन द डोर, इसको ओपन द गेट भी बोलते हैं, ओपन द गेट, कुछ लोग गेट बोलते हैं दरवाजा, कोई इशू नहीं है, ओपन द गेट। दरवाजा बंद करो, मान लीजिए ऐसा बोल दे, दरवाजा बंद करो, तो क्या इंग्लिश बनाएंगे? क्लोज द डोर, क्लोज द डोर। इसको क्लोज द डोर की जगह पर शट द डोर भी लिख सकते हैं, शट ऐसे चुटी, शट द डोर। डोर की जगह पर आप गेट भी लिख सकते हैं, अंडरस्टैंड। क्लोज द डोर, क्लोज द गेट, शट द डोर, शट द गेट, अंडरस्टैंड। चलिए दरवाजा खोलो, दरवाजा बंद करने के प्लेस पर एक सेंटेंस और होता है, खिड़की खोलो, है ना, हम लोग यूज करते हैं, खिड़की खोलो, खिड़की खोलो। इंग्लिश बनाएंगे तो ओपन द
विंडो। क्लियर? खिड़की बंद करो। खिड़की बंद करो की इंग्लिश किस प्रकार से बनाएंगे आप लोग? क्लोज द विंडो। क्लोज द विंडो। क्लियर? ऐसे कोई से भी सेंटेंस, जैसे मान लीजिए अपने मम्मी बोलती हाथ धो लो, चलिए हाथ धो लो या हाथ धो एक ही बात है। अपने हाथ धो लो बच्चों को बोलते खाना खाने से पहले। इंग्लिश बनाएंगे तो कैसे हाथ धोने के लिए क्या बोलते हैं बताइए? वॉश। वॉश योर हैंड, या वॉश द हैंड भी बोल सकते हैं, हैंड्स। क्लियर? अब देखिए मम्मी बोल रही खाना खा लो, इस खाना खा लो या फिर खाने का अपन को थोड़ा चेंज कर रहे हैं, लुफ्त उठाओ। खाने का लुफ्त उठा लो या लुफ्त ले लो या लुफ्त ले, एक ही बात है। तो लुफ्त लेना मतलब एंजॉय, तो आप एंजॉय से स्टार्ट कर दीजिए। एंजॉय द मील, खाना खा लो, एंजॉय कर लो, एंजॉय द मील। समझ में आ रही क्या बात? मैं समझता हूं ये जो सेंटेंसेस है बहुत सरल सेंटेंस है, आप लोग किसी भी सेंटेंस को आप बना सकते हैं। जैसे मान लीजिए मेरी किताब दो, मेरी किताब दो, तो क्या बोलेंगे आप? गिव मी माई बुक। मुझे मेरी किताब दो, यहां ऐसा बोल सकते हैं, मुझे मेरी किताब दो तो क्या बोलेंगे? गिव मी माई बुक। मुझे मेरी फीस दो, मुझे मेरी फीस पेड करो, मान लीजिए फीस दो। इंग्लिश बनाएंगे तो गिव मी माई फीस। मुझे मेरा कंप्यूटर दो, गिव मी माई कंप्यूटर। मुझे मेरी किताब दो तो गिव मी माई बुक। मुझे मेरे पैसे दो, गिव मी माई मनी। अंडरस्टैंड? मुझे मेरा अधिकार दो, गिव मी माई राइट। यह करो, डू इट। अंडरस्टैंड? कोई से भी एग्जाम्पल, हम अभी पॉजिटिव फॉर्म में पढ़ रहे हैं इन्हीं को। यदि मान लीजिए ऑब्लिगेशन की बात करते हैं, ऑब्लिगेशन, ऑब्लिगेशन मीन्स होता है आपके दायित्व बताना। दायित्व मीन्स होता है, आप दायित्व को इजी भाषा में अभी यदि समझेंगे तो कर्तव्य, अच्छा ड्यूटी में जाएंगे, या फिर आप तो अपनी जो लोकल लैंग्वेज में समझेंगे तो किसी भी काम को, किसी भी काम को करने के लिए मना करना ऑब्लिगेशन में जाएगा। मीन्स नेगेटिव स्टेटमेंट में जाएगा, मना करेगा। जैसे मना करेगा किस प्रकार समझ में आएगी बात? यह मत करो, यह मत लो, वहां मत जाओ, दरवाजा मत खोलो, खिड़की बंद मत करो, खिड़की मत खोलो, खिड़की बंद मत करो, हाथ धो लो, हाथ मत धो, खाने का लुत्फ मत लीजिए, मुझे मेरी किताब मत दो, मुझे मेरी फीस मत दो, यह काम मत करो, एक गिलास पानी मत लाओ। मतलब किसी भी काम में मना करना। पेड़ मत काटो, ऐसा मत करो, वैसा मत करो, वहां मत जाओ, ये ऑब्लिगेशन में जाएगा। तो मैं आज की क्लास में बस आपको इतना पढ़ाना चाह रहा हूं जिसमें आप लोग इंपेरेटिव स्टेटमेंट में ऑर्डर वाले एग्जांपल्स को पढ़ेंगे, और इनकी आप लोग जो है अपनी जो फेयर कॉपी है नोट्स है उसमें आप नोट्स लिख करके इनकी प्रैक्टिस करेंगे। उम्मीद करता हूं आज की क्लास आपको अच्छी लगेगी। कल की क्लास में मैं आपको ऑब्लिगेशन वाले एग्जाम्पल पढ़ाऊंगा। ऑब्लिगेशन में हर काम को मना करने के लिए बोलते हैं तो उनकी इंग्लिश हम लोग डोंट से बनाते हैं, ठीक है ना? हम लोग कल की क्लास में पढ़ने वाले हैं, तो कल आप बने रहिए मेरी क्लास के लिए। और आज के लिए इतना ही बहुत है। क्लास आपको अच्छी लगती है तो क्लास को आपको लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब भी करना है और आपके फ्रेंड्स को इसको शेयर भी करना है। कल तक के लिए आप बने रहिए, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।